बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 8। आज के लेक्चर में हम मज़ीद दो केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे कि हैलोजन्स किस तरह से मीथेन के साथ रिएक्ट करते हैं और किस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। मीथेन के साथ आप हैलोजन के रिएक्शन पढ़ते हुए देखेंगे कि अंधेरे के अंदर कौन से हैलोजन रिएक्शन देते हैं और रोशनी के अंदर कौन से हैलोजन रिएक्शन देते हैं। तेज़ रोशनी में या मध्यम रोशनी में रिएक्शन की नोयत क्या होती है। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन के नतीजे में ठंडे और डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ कैसे रिएक्शन करता है हैलोजन, और गर्म और कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ कैसे रिएक्शन करता है। इसके नतीजे में बनने वाले प्रोडक्ट्स की नेचर किस तरह से मुख्तलिफ होती है। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। मीथेन के साथ केमिकल रिएक्शन, मीथेन के साथ केमिकल रिएक्शन हम हैलोजन्स के रिएक्शन में चौथे नंबर पर जो रिएक्शन है वो पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन पढ़ चुके हैं हैलोजन का, और पानी के साथ हैलोजन का रिएक्शन पढ़ चुके हैं। चौथे नंबर पर हम पढ़ते हैं मीथेन के साथ किस तरह से हैलोजन्स केमिकली रिएक्शन करते हैं। मीथेन के साथ रिएक्शन जब हम बात करते हैं, मीथेन जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के मिलने से बनने वाला एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हैलोजन में से हम फ्लोरीन का और क्लोरीन का रिएक्शन देखते हैं मीथेन के साथ किस तरह से होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्लोरीन की कि फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन कैसे होगा, मतलब फ्लोरीन किस तरह से मीथेन के साथ ये रिएक्शन देगा। फ्लोरीन मीथेन के साथ, फ्लोरीन मीथेन के साथ धमाका खेज रिएक्शन देता है। अंधेरे में तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इतना रिएक्टिव हैलोजन है कि अंधेरे में भी बगैर किसी रोशनी, बगैर किसी एनर्जी, बगैर किसी कैटलिस्ट के ये अंधेरे के अंदर भी रिएक्शन कर जाती है और मीथेन के साथ एक धमाका खेज रिएक्शन करती है। लिहाजा धमाका खेज रिएक्शन होने की वजह से इस रिएक्शन को हम ज़्यादातर और बहुत सी एनर्जी भी पैदा होती है, लिहाजा इस रिएक्शन को हम आम तौर पर इस्तेमाल नहीं करते लेबॉर्ट्री सतह के ऊपर। चूँकि फ्लोरीन बड़ी तेज़ी के साथ मीथेन के साथ रिएक्शन करती है और धमाका खेज रिएक्शन होने की वजह से हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल इतना नहीं करते। हम मीथेन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए और इस्तेमाल वाले प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़्यादातर क्लोरीन या ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से भी क्लोरीन का इस्तेमाल ज़्यादा तौर पर किया जाता है। तो फ्लोरीन के इस रवैये को देखते हुए हम ज़्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। अब क्लोरीन भी जब रिएक्शन करती है तो क्लोरीन के मीथेन के साथ होने वाले रिएक्शन को हम 3 हिस्सों के अंदर तकसीम कर देते हैं। पहले इसमें मैं कहता हूं कि सूरज की या अंधेरे में, पहले अंधेरे की बात करते हैं। अंधेरे में क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो हमने कहा था कि फ्लोरीन जो है वो अंधेरे में भी रिएक्शन कर जाती है और वो बड़ा धमाका खेज रिएक्शन होता है। तो रोशनी के अंदर तो रिएक्शन और इतना ज़्यादा धमाका खेज होगा कि उसको आम हालात में हम इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। लिहाजा क्लोरीन की अगर बात करें तो अंधेरे में जो क्लोरीन है ये मीथेन के साथ रिएक्शन जाहिर नहीं करती। दूसरे नंबर पर अगर हम तेज़ रोशनी की बात करें तो सूरज की तेज़ रोशनी में
क्लोरीन मीथेन के साथ धमाका खेज रिएक्शन करती है, धमाका खेज रिएक्शन करती है, और इस रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट हासिल होती है वो इस्तेमाल के काबिल की होती है। हमें कार्बन ब्लैक हासिल होता है जिसको मुख्तलिफ़ मकासद के लिए हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में या इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल होता है जो कि एक मिनरल एसिड है और इसको लेबॉरेटरियल रिएजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ज़रा देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह से होता है। तो मीथेन जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के मिलने से बनी है। इसका रिएक्शन जब हम क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं और ये रिएक्शन हम करवाते हैं तेज़ रोशनी की मौजूदगी में, तो धमाका खेज रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन ब्लैक बनेगी और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो ये रिएक्शन हो रहा है किसकी मौजूदगी में? तेज़ रोशनी में, तेज़ रोशनी में ये रिएक्शन होता है। तो पहले नंबर पे हमने बात की है कि अंधेरे के अंदर क्लोरीन रिएक्शन करती ही नहीं है मीथेन के साथ। दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं कि तेज़ रोशनी के अंदर ये रिएक्शन धमाका खेज होता है और हमारे पास ये अहम प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसके थोड़े से मैकेनिज्म की बात करूँ तो ये 4 क्लोरीन ये 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल मतलब 4 क्लोरीन के एटम है, ये इन कार्बन के 4 एटम हाइड्रोजन के साथ, मीथेन के 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं और मीथेन का ये कार्बन अलहदा होकर ऑक्सीडाइज होकर, मतलब ऑक्सीडाइज मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन के अंदर तब्दील हो जाता है, कार्बन ब्लैक के अंदर। अगर मैं बात करूँ कि सूरज की मध्यम रोशनी के अंदर ये रिएक्शन किस तरह का होता है, तो सूरज की मध्यम रोशनी में क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्ट करके मुख्तलिफ कंपाउंड्स की सीरीज बनाते हैं। अब वो मुख्तलिफ कंपाउंड जो हासिल होते हैं इस रिएक्शन के नतीजे में, वो मुख्तलिफ कंपाउंड कौन कौन से होते हैं जो हम कंपाउंड बनाते हैं? उनमें से क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन, ये सारे कंपाउंड शामिल हैं। मतलब कि जब सूरज की मध्यम रोशनी के अंदर क्लोरीन का रिएक्शन होता है मीथेन के साथ, तो इस रिएक्शन के नतीजे में ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स हमारे पास एक चेन रिएक्शन की शक्ल में हासिल होते हैं और जिस मैकेनिज़्म के तहत ये सारा काम होता है और रिएक्ट होते हुए ये मुख्तलिफ कंपाउंड बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके ये बनते हैं कंपाउंड। उस मैकेनिज़्म को हम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के नाम से जानते हैं। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म की मदद से क्लोरीन मीथेन के साथ मध्यम रोशनी के अंदर रिएक्शन करते हुए ये सारे कंपाउंड की एक सीरीज़ बनाती है। ये आपने बाब नंबर 4 दहम जमात की केमिस्ट्री के अंदर भी अल्केन की हैलोजिनेशन के अंदर पढ़ा होगा कि ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स हमारे पास हासिल होते हैं। अगर मैं इन कंपाउंड्स की एक फहरिस्त बताऊं कि किस तरह से ये बनते हैं, तो ये आपके पास मीथेन, इसका रिएक्शन जब करवाया जाता है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो मध्यम रोशनी की मौजूदगी में, तो ये सारे कंपाउंड हमारे पास हासिल होंगे। मतलब हमारे पास ये क्लोरोमीथेन भी बनता है, इसको मिथाइल क्लोराइड भी पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये डाइक्लोरोमीथेन भी बनता है। इसके अलावा हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन भी बनता है और इसके अलावा हमारे पास टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बनता है। ये 4 मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड बनते हैं। अगर मैं मैकेनिज़्म की बात करूं कि किस मैकेनिज़्म के तहत ये सारे कंपाउंड बनते हैं, तो असल में होता कुछ इस तरह से है कि पहले स्टेप के अंदर
ये मीथेन का एक मॉलिक्यूल है जिसको मैं ज़रा इसका स्ट्रक्चर खोल के लिख रहा हूँ। एक कार्बन के साथ ये 4 हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है जिसमें क्लोरीन के 2 एटम मौजूद हैं। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन हो किसकी मौजूदगी में रहे? मध्यम रोशनी की मौजूदगी में, मध्यम रोशनी के अंदर। 3 हिस्से हमने बनाए। हमने कहा कि अगर तो अंधेरा है, रोशनी है ही नहीं, तो रिएक्शन भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पर हमने कहा कि अगर रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ है तो फिर हमारे पास डायरेक्ट ये कंपाउंड बन जाएगा, कार्बन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जबकि हमने कहा अगर सूरज की रोशनी मध्यम होगी तो फिर डायरेक्ट ये कंपाउंड नहीं बनेंगे, बल्कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स की एक लिस्ट हमारे पास हासिल होती है। अगर इस मैकेनिज़्म को समझते हैं तो पहले स्टेप में क्या होता है कि क्लोरीन का एक एटम और मीथेन में से एक हाइड्रोजन ये आपस में मिल जाते हैं और आपस में जुड़कर ये क्या बना देते हैं, यहाँ से H, यहाँ से क्लोरीन, मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन, ये बॉन्ड टूटता है और बॉन्ड टूटने पर हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे से अलग होते हैं। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आपस में एक दूसरे के पास आकर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के नतीजे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, HCl। जबकि यहाँ पर जो एक क्लोरीन एटम रह गया था ये रेडिकल में तब्दील हो जाता है। ये फ्री रेडिकल चूँकि रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव होने की वजह से ये जाकर उस कार्बन के साथ, जहाँ से हाइड्रोजन निकल कर गया है, उस कार्बन के साथ जाकर मिल जाता है। तो ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन पहले से, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल के गया था उसकी जगह पर यहाँ पे क्या आ जाती है, क्लोरीन आ जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम मुख्तसरन कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि CH3Cl, और इसका नाम क्या होता है, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। अब मजीद क्या होगा? असल में ये जो क्लोरोमीथेन है ये फिर क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो ये क्लोरोमीथेन मतलब CH3 और इधर क्या मौजूद है, Cl मौजूद है। ये क्लोरोमीथेन एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर जाता है और इस रिएक्शन के नतीजे में अब क्या होता है, यहाँ से एक क्लोरीन अब इस दूसरे हाइड्रोजन को क्या कर देती है, उसके साथ मिल जाती है। एक क्लोरीन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर दोबारा क्या बना देती है, HCl बना देती है। और इसके साथ साथ जहाँ से जो दूसरी क्लोरीन बच गई है, जहाँ से हाइड्रोजन निकला है, वो क्लोरीन उस हाइड्रोजन की जगह पर जाकर कार्बन के साथ अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है। और इस तरह से कार्बन के दो साइड पर दो जानिब दो हाइड्रोजन, जबकि दो जानिब दो क्लोरीन आ जाती हैं। इस मॉलिक्यूल को मैं मुख्तसरन इस तरह भी लिख सकता हूँ कि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 2 ही क्लोरीन। इसका अगर हम नाम देखें तो इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं, तो ये डाई क्लोरो मीथेन कहलाता है। मीथेन ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर एक ही कार्बन मौजूद हो। आप देख सकते हैं इसमें भी एक ही कार्बन था, चूँकि एक क्लोरीन भी थी तो क्लोरोमीथेन, इसमें भी एक ही कार्बन है तो मीथेन है। अब 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरोमीथेन है। इसी तरह से ये जो डाइक्लोरोमीथेन होता है, ये डाइक्लोरोमीथेन मज़ीद क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर देता है। जब ये डाइक्लोरोमीथेन मज़ीद रिएक्शन करेगा, एक कार्बन के साथ ये 2 क्लोरीन मौजूद हैं, 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये जब मज़ीद क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, तो इस मॉलिक्यूल में से फिर एक क्लोरीन का एटम इसकी एक हाइड्रोजन को क्या कर देता है, हासिल कर लेता है। और हासिल करके क्या बना देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है। और जो क्लोरीन बच जाती है वो निकलने वाली हाइड्रोजन की जगह पर कार्बन के साथ आकर जुड़ जाती है। और इस तरह से हमारे पास जो मीथेन बचती है उसमें एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन आ चुकी होती हैं। इसको हम मुख्तसर इस तरह से लिख सकते हैं CHCl3 की शक्ल में। और अब चूँकि इस मीथेन में 3 क्लोरीन है तो इसको मैं लिखता हूँ ट्राई क्लोरोमीथेन। ये ट्राइक्लोरोमीथेन। अब ये ट्राइक्लोरोमीथेन मज़ीद रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेती है और रिएक्शन करते हुए ये एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाती है। अब ये 3 क्लोरीन मौजूद थी और एक हाइड्रोजन रह गया हुआ था। अब एक और क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के नतीजे में फिर इस
हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है, और बचने वाली क्लोरीन जहाँ से हाइड्रोजन निकला है वहाँ पर कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाती है, और इस तरह से एक कार्बन के साथ 4 क्लोरीन आ जाती हैं। हम इसको मुख्तसरन CCl4 की शक्ल में भी लिख सकते हैं, और चूँकि इस मीथेन में अब 4 क्लोरीन मौजूद हैं तो हम इसको क्या नाम देते हैं, टेट्रा क्लोरोमीथेन का नाम देते हैं। तो असल में ये एक चेन रिएक्शन होता है। इस चेन रिएक्शन के नतीजे में क्लोरीन बार बार आकर नए बनने वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता चला जाता है, और उस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हासिल होती चली जाती हैं। मसलन क्लोरोमीथेन है, डाईक्लोरोमीथेन है, ट्राईक्लोरो है, टेट्राक्लोरो है। इनकी एक अपनी अपनी अहम खसूसियात हैं। ट्राईक्लोरोमीथेन को हम क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और हम जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल बेहोश करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा टेट्राक्लोरो, डाईक्लोरो, क्लोरोमीथेन, इन तमाम कंपाउंड्स के इंडस्ट्री के अंदर भी, लेबॉर्ट्री के अंदर भी अहम इस्तेमाल आता है। मीथेन के बाद अगले नंबर पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। तो अगले पेज पर हम उस रिएक्शन की स्टडी करते हैं। 5वें नंबर पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ केमिकल रिएक्शन। तो हैलोजेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं। ये ठंडे डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ भी रिएक्शन करता है हैलोजन, और गर्म कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के साथ भी रिएक्शन करता है। हम दोनों तरह के सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ हैलोजन का रिएक्शन पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम हैलोजन जिसकी बात करेंगे वो है क्लोरीन। देखते हैं क्लोरीन किस तरह से रिएक्ट करती है। तो पहले नंबर पर हम लिखें, पहले नंबर पर हम रिएक्शन पढ़ेंगे क्लोरीन का ठंडे और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन पूरा होता है। जो क्लोरीन है वो ठंडे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाती है। दो तरह के कंपाउंड बनते हैं, एक साल्ट बनता है, दूसरा सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता है। जब हम गर्म कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे बनने वाली प्रोडक्ट किस तरह से इस प्रोडक्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो क्या रिएक्शन हुआ, हम पहले लिखेंगे कि क्लोरीन ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाती है। अब देखते हैं कि ये कंपाउंड किस तरह से बनते हैं। पहला रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं क्लोरीन का या हैलोजन का, किसके साथ है, ठंडे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब प्रोडक्ट देखते हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट बनेगी। हमने कहा कि सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा और साथ में सोडियम क्लोराइड बनेगा। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवा रहे होंगे, मतलब ठंडे या डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का रिएक्शन करवा रहे होंगे, किसके साथ है, क्लोरीन के साथ। तो इस रिएक्शन के नतीजे में कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पर, एक तो बनेगा सोडियम क्लोराइड, Na और Cl मिलकर ये सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, जबकि दूसरे नंबर पर सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा और साथ ही पानी का मॉलिक्यूल भी बनेगा। ये हमने मुतवाज़न कीमियाई मसावात लिखी है इस पूरे प्रोसेस की, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के दो मॉलिक्यूल क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे और इस रिएक्शन के नतीजे में सोडियम क्लोराइड
सोडियम हाइपोक्लोराइड और साथ एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब ज़रा देखें कि यहाँ पर जो क्लोरीन हमने इस्तेमाल की थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, सिफर। मतलब कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है जो कि यहाँ पे क्या है, सिफर। जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है इस प्रोडक्ट के अंदर भी हमारे पास क्लोरीन मौजूद है, लेकिन वो दो हिस्सों के अंदर मौजूद है। सोडियम क्लोराइड की शक्ल में भी क्लोरीन है, सोडियम हाइपोक्लोराइड की शक्ल में भी क्लोरीन है। सोडियम क्लोराइड की शक्ल में देखें तो यहाँ पर क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। सोडियम हाइपोक्लोराइड की शक्ल में देखें तो यहाँ भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या आ रही है, कमी। जब ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कमी आती है तो हम कहते हैं कि उस स्पीशी की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो रिड्यूस होता है, रिडक्शन करता है। रिडक्शन, क्लोरीन की रिडक्शन होने से मुराद है कि क्लोरीन में से रिडक्शन तब होती है जब इलेक्ट्रॉन हासिल होता है। तो क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को हासिल किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हुए और इस तरह से रिड्यूस हो गया है। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर तब्दीली आई है वो इस बात को जाहिर करती है कि क्लोरीन की रिडक्शन हुई है यहाँ पे। अब ज़रा दूसरा रिएक्शन देखें जिसमें क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, गर्म और कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ। हम लिखते हैं कि गर्म और कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ क्लोरीन का रिएक्शन। अब देखते हैं कि इस रिएक्शन के नतीजे में क्या तब्दीली आएगी। जब क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड के गर्म कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से रिएक्ट करती है, तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट बनता है। अब जो दो तरह की प्रोडक्ट बन रही हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मतलब सोडियम क्लोराइड जब अपने ठंडे सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाया था तो क्लोराइड और हाइपोक्लोराइड बना था, यहाँ पे क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट बनता है। अगर रिएक्शन की मदद से इस बात को समझते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज बन रही है इस रिएक्शन के दौरान। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया जाता है क्लोरीन के साथ, तो इस रिएक्शन के नतीजे में आपने पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड के साथ साथ सोडियम क्लोरेट बनता है और साथ में पानी का मॉलिक्यूल भी बनेगा। तो ये मतवाजन कीमियाई मसवात है इन प्रोडक्ट्स के बनने की। ये सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोरेट है। अब ज़रा फ़र्क देखें कि गर्म कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनमें किस तरह से क्लोरीन के अंदर तब्दीली आई है। आपने ठंडे डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन के दफ़ा तब्दीली को गौर से देखा है कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से माइनस या -1 में तब्दील हुई। मतलब क्लोरीन क्या हुई, रिड्यूस हुई, क्लोरीन की रिडक्शन हुई यहाँ पे। अब देखते हैं रिएक्टेड वाली जानिब अगर देखें तो क्लोरीन मॉलिक्यूलर हालत में है और मॉलिक्यूलर हालत में आप बाब नंबर 7 के अंदर सीख के आए हैं। कोई भी मॉलिक्यूल अगर अपनी मॉलिक्यूलर या फ्री नेचर के अंदर, फ्री फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उस वक्त क्या होती है, 0। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर जो क्लोरीन है वो दो हालतों के अंदर है, दो कंपाउंड्स के अंदर है। सोडियम क्लोराइड की शक्ल में है, सोडियम क्लोरेट की शक्ल में है। अगर सोडियम क्लोराइड की शक्ल में देखें तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, जबकि सोडियम क्लोरेट की शक्ल में देखें तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +5।
दोनों में फ़र्क आ गया। यहाँ पर तो हमने क्लोरीन इस्तेमाल किया सिर्फ एक, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0, जबकि प्रोडक्ट के अंदर जो क्लोरीन बन रही है वो दो मुख्तलिफ तरह की बन रही है। तो असल में ये दो मुख्तलिफ तरह की क्लोरीन इसी क्लोरीन की मदद से बन रही है, इसी क्लोरीन के रिएक्शन की मदद से बन रही है। तो जब कंसनट्रेटेड गर्म सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो वो गर्म कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, क्लोरीन के कुछ मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन करवा देता है, कुछ मॉलिक्यूल्स की रिडक्शन करवा देता है, और हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीडाइज क्लोरीन भी बनती है, रिड्यूस्ड क्लोरीन भी बनती है। तो ऐसा रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है, जिसमें किसी एक एलिमेंट की ही ऑक्सीडेशन भी हुई हो और रिडक्शन भी हुई हो। तो ये आपने पढ़ा कि किस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन रिएक्शन करके मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने बड़ी तफसील के साथ हैलोजन का मीथेन के साथ और हैलोजन का डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन समझा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।